जय श्री कृष्ण। आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। ईश्वर आपकी सभी इच्छा पूरी कर रहे होंगे। आपका ईश्वर पे बहुत अधिक भरोसा होगा और ईश्वर का आप पे आशीर्वाद होगा। आइए आज के सत्संग या वीडियो में ये जानेंगे कि परम पिता परमेश्वर से हम क्या चाहते हैं और बदले में परम पिता परमेश्वर ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। इससे पहले भगवान की स्तुति कर लें, वंदना कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। देखिए, हम सभी चाहते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सकुशल रहें, खूब सारा मेरे घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो, धन संपत्ति हो और मेरी हर इच्छा की पूर्ति हो। मेरे घर में खुशहाली हो, प्रसन्नता हो, समाज में मान सम्मान हो, मेरे परिवार का पद प्रतिष्ठा बढ़ते जाए। जो लोग व्यापार में हैं, रोजगार में हैं, उनका दिन दोगुना रात चौगुना व्यापार बढ़ते जाए। बच्चे की खूब तरक्की हो, हम सभी स्वस्थ रहें। परम पिता परमेश्वर से हम सबकी यही इच्छा होती है कि कहीं भी थोड़ा भी तनिक भी हमारे परिवार में कोई भी दुख तकलीफ या परेशानी न हो। पर इसके बदले ईश्वर भी तो हमसे कुछ चाहते हैं और इस सभी चीज़ को देने के लिए ईश्वर जब हम सबको धरती पे भेजते हैं तो साथ में देकर ही भेजते हैं। पर जो देते हैं वो बॉक्स के रूप में जो देते हैं बंद रहता है। उसकी चाबी भी लगी होती है पर खोलना हम सबको होता है। और खोलने के लिए चाबी घुमानी नहीं पड़ती, वह मन से ही घूम जाती है। तो इसके लिए करना क्या होगा जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि धन लक्ष्मी का निवास हो, परिवार में प्रेम हो, समाज में मान सम्मान हो, यश हो, पद प्रतिष्ठा बढ़ती जाए। इसके लिए आप सभी संत महात्मा से सुने होंगे, सभी धार्मिक ग्रंथ में सुने होंगे, बड़े बुजुर्ग से भी सुने होंगे कि कर भला तो हो भला। पर इतना ही सुने होंगे कि कर भला तो हो भला। पर जब हम कर भला करते हैं तो होता क्या क्या है, आइए हम सभी अच्छे से जानते हैं। अभी देखिए, जैसे ही हम दूसरे की भलाई के लिए सोचते हैं, दूसरे की अच्छा करने को सोचते हैं या किसी की मदद करना हो, वो मदद आर्थिक रूप से भी हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है और मानसिक रूप से भी हो सकती है। मन से भी किसी का अच्छा सोच लेना। और जैसे ही हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, हाँ उसका अच्छा हो, उसके बच्चे अच्छे पढ़ाई में आ जाए, उनकी जॉब लग जाए, और जो गरीब हैं, हाँ वो गरीब है, उनकी बेटी की शादी है या बच्चों की शादी है तो कुछ मदद कर दिया जाए। या फिर जो कमज़ोर लोग हैं, सियाने लोग हैं या बीमार हैं तो उनकी कुछ मदद कर दी जाए। ऐसा जैसे ही हम सोचते हैं तो हमारे साथ ईश्वर परम पिता परमेश्वर हमारे साथ 33 करोड़ जो हमारे देवी देवता हैं मेरे शरीर में निवास करते हैं। और वो जो बॉक्स है सकारात्मक ऊर्जा का जो मेरे शरीर में ही है, जिसे आप बॉक्स के रूप में देख रहे हैं, तो जैसे ही हम ये बात सोच लेते हैं कि उसका अच्छा हो, उसका सही हो, वो सुखी हो या मेरा परिवार सुखी हो, हम सब कुशल हो, अपना भी सोचना है दूसरे के साथ साथ, तो उस बॉक्स की चाबी जो लगी होती है वो घूम जाती है। और जैसी ही चाबी घूम जाती है, जो 33 करोड़ देवता हैं वो मेरे अच्छे विचार को करने में लग जाते हैं, तुरंत लग जाते हैं। ब्रह्मांड में जो सुख सुविधाएं या जो
अनुकूल वातावरण, परिस्थिति या हर चीज़ जो हमको चाहिए वो हमको देने के लिए व्यवस्थित करने लग जाते हैं। केवल मेरे मन से जैसे ही विचार आया कि उसके लिए अच्छा करना है, उसके लिए अच्छा, जैसे हम सोचते हैं किसी के बारे में, तो चाबी का बॉक्स खुला, घूमा, मन में विचार आया और चाबी का बॉक्स जो है वो चाबी उसमें घूम गई और सभी देवी देवता हमारे लिए तत्पर हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो ये हम परमात्मा से चाहते हैं और परमात्मा इस चीज़ को हमारे साथ भेजे हैं, दिए हैं, पर हम उसको ले नहीं पाते हैं। अब ले क्यों नहीं पाते हैं? ले इसलिए नहीं पाते हैं कि जैसे ही किसी का अच्छा देखते हैं मन में ईर्ष्या हो जाता है, उनका अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं, वे लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं, और सब कुछ उन्हीं के पास चला जाता है। मेरे घर में ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे पति ऐसे, मेरे घर में परेशानी है। और जैसे ही सब में सोचने लगते हैं, जैसे मन में से विचार आता है, तो होता क्या है, जैसे ईर्ष्या आया, द्वेष आया, कलह आया, तो एक सकारात्मक ऊर्जा का बॉक्स साथ में आया है और एक नकारात्मक ऊर्जा का बॉक्स वो भी साथ में आया है और उसकी भी चाबी लगी हुई है। और जैसे ही मैं दूसरे की गलत सोचते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरे की तरक्की में हम बाधा डालते हैं, तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता थे सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और वहाँ 36 करोड़ नकारात्मक ऊर्जा के साथ है जो लग जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो सक्रिय हो जाते हैं। अब आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा, ईर्ष्या आएगा, चिढ़ने का मन करेगा, चिल्लाने का मन करेगा, घर में भी कलह होने लगेगी और अव्यवस्थित घर हो जाएगा और किसी से आपको प्रेम नहीं लगेगा और दुख, परेशानी, बीमारी, चिंता, इस तरह की अनेक चीज़ों से आप घिर जाएंगे। जैसी नकारात्मक चीज़ आपके मन में आया, नकारात्मक विचार आए, तो दोनों बॉक्स हमारे पास हैं, हमारे शरीर में हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ 33 करोड़ देवी देवता है और नकारात्मक ऊर्जा जो है, नकारात्मक विचार है, उसके साथ 36 करोड़ लोग हैं गलत सोचने वाले। और जैसे ही हम दूसरे का गलत सोचे तो 36 करोड़ लग जाते हैं किसको खराब करने में, हम ही को, खुद को। अब जैसे ही हम किसी के अच्छा सोचते हैं, अपने को अच्छा सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो जो 33 करोड़ देवी देवता है वो मेरे सहायता के लिए लग जाते हैं, इसको सहायता करो। तो ये तो हम ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर ने इस चीज़ को पैकेज के रूप में मेरे साथ जन्म लेते समय ही दे दिया है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि जब आजकल किसी भी, चाहे वो बड़े जॉब में जाए या छोटे जॉब में, आजकल पैकेज ही मिलता है। अगर किसी को साल में 2 लाख मिलना है तो 2 लाख का पैकेज बोला जाएगा, और जो बड़े पढ़ाई किए हैं 1 करोड़ की पैकेज है तो उनको भी 1 करोड़ की पैकेज। तो इसी प्रकार हम सब का 2 पैकेज साथ में आया है, सकारात्मक और नकारात्मक, और दोनों की चाबी लगी हुई है और दोनों हम सब के ऊपर ही निर्भर है कि हमको कौन सी चाबी घुमा देनी है। मन से हाथ नहीं लगाना और न कुछ करना, मन में विचार आया और चाबी घूम गई। तो हमारे ऊपर ही है कि कौन सी विचार, कौन सी थॉट मन के अंदर लाना है, निगेटिव या पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक विचार। तो इस तरह से हमारे साथ जो भी सुख दुख है वो मेरे विचार से ही होता है। हमारा विचार जैसा बना वैसा हुआ। ये तो हम ईश्वर से, हमारी सोच है, ईश्वर से हम सब मांगते रहते हैं, ईश्वर हमको दिए। पर ईश्वर हमसे चाहते क्या है, परमपिता परमेश्वर हमसे चाहते क्या है। तो मुझे बचपन से ही कहानी सुनने की बहुत शौक़ थी और मैं अपने नाना जी की पैर दबाती थी और कहानी सुना करती थी। तो नाना जी राजा रानी और अनेक प्रकार की कहानी सुनाते थे, पर कुछ कहानियाँ वो समाज के भी सुनाते थे।
अच्छे लोगों की कुछ उनके जो मन में या उनके विचार में अच्छा कहानी जैसा जो बैठ गया था। मैं छोटी थी, पैर दबाते जाती और कहानी सुनती। तो नाना जी बताए कि मेरे ही समाज में, गांव में या आसपास के गांव में कोई एक व्यक्ति थे और वो टीचर थे, शिक्षक थे। उस समय उन लोगों की पे बहुत कम होती थी, 40-45 रुपये, और बहुत सुंदर विचार वाले थे वो। कोई उनसे पैसा मांगने जाता कि बेटी की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, तो कभी बहुत ज़्यादा पूछते नहीं कि क्या कितना, बस जितना वो मांगते उतना वो दे देते। और कभी उनसे फिर वो पैसा वो मांगते नहीं कि काम हो गया, पूरा हो गया तो दे दो दे दो। काम पूरा हो जाता लोग दे देते, कुछ लोग नहीं भी देते, और वो कभी जिक्र भी नहीं करते कि उसने वो पैसा लिया और नहीं दिया। कहानी नाना जी बताए थे, मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, नाम उम तो याद नहीं है, छोटी थी इस कारण। और फिर जब वो नाना जी बता रहे थे कि उनके इतने अच्छे विचार के कारण उनके 2 बेटा और 2 बेटी, 2 बेटा और 2 बेटी थे। दोनों बेटा पढ़ लिख के बहुत अच्छे जॉब में गए और दोनों बेटी की शादी बहुत अच्छे घरों में बहुत आसानी से हो गई, क्योंकि उनको कोई परेशानी कभी हुआ ही नहीं। वो इतने लोगों की भलाई करते थे, इतनी सहायता करते थे कि उनको कभी जीवन में दिक्कत हुआ ही नहीं। बड़ा खुशहाल रहे, बहुत बड़े आदमी में नहीं थे वो, बहुत संपत्ति उनके पास उस समय नहीं थी, पर बहुत खुश थे और बहुत दिल से सुखी थे। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। मन में उनका बस यही भाव था कि ईश्वर ने हमको जो कुछ दिया है उससे हम दूसरे को सहायता जितना हो सके कर ले, और वो करते थे। बाद में उनके बच्चे बहुत अच्छे समाज में प्रतिष्ठित हुए, बेटियां भी बहुत अच्छे घरों में थीं, तो बहुत सुखी थीं। और उनकी जब मृत्यु हुई तो बहुत ही अच्छे से हुआ, कोई तकलीफ़ नहीं। और वो इतने लोगों की भलाई किए थे कि लोग उनके जाने पर सभी लोग दुखी हुए, और वो ईश्वर के ही चरण में गए होंगे, इतने अच्छे व्यक्ति थे। तो ये नाना जी कहानी के रूप में बताए थे। तो ये कहानी इसलिए मैं सुनाई कि ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हमारे पास जो है, जितना है, उससे हम दूसरे का भलाई करें, निसंकोच करें, बिना ज़्यादा तर्क वितर्क के करें, और कुछ लालच से न करें। जो है, जितना है, उससे जितना बन सके हम दूसरे को सहायता कर दें। नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बन जाए तो करें। ईश्वर हमसे यही चाहते हैं। और जब हम दूसरे की सहायता करते हैं, दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, ईश्वर हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। आज का वीडियो में ही है। आप सबको मेरी वीडियो कैसे लग रही है ज़रूर बताइएगा। आइए भगवान जी की भजन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आगे के वीडियो में, आगे की कथा में हम सब फिर से मिलेंगे कोई अच्छे विचार पे, अच्छे बात पे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।